छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 की। अब देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये असल में एक खाका है, एक रोड मैप है जो हमें बताता है कि आने वाले साल में छत्तीसगढ़ किस रास्ते पर चलेगा और सरकार का फोकस किन चीजों पर रहेगा। तो ये जो बजट है, इसे 24 फरवरी 2026 को पेश किया गया। ये इस सरकार का तीसरा बजट था। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि इस दस्तावेज में राज्य के लिए क्या कुछ खास है। बजट भाषण की शुरुआत एक बड़ी ही भावुक कविता से हुई। ये लाइनें साफ इशारा करती हैं कि इस बजट को सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की जमीन और पहचान से जोड़ने की कोशिश की गई है। मतलब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक कल्चरल स्टेटमेंट भी है। तो चलिए अब इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ा विजन क्या है, फिर संकल्प नाम के ब्लूप्रिंट को समझेंगे और उसके बाद बजट के जो 3 मेन पिलर्स हैं, लोग, अर्थव्यवस्था और भविष्य की तैयारी, उन पर नजर डालेंगे। तो सबसे बड़ा गोल क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म में हासिल क्या करना है। बजट में साफ तौर पर 2047 तक छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य यानी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। और इस विजन तक पहुंचने का जो मूल मंत्र है वो है संकल्प। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, एक तरह की प्रतिज्ञा जो राज्य के डेवलपमेंट को गाइड करेगी। और ये संकल्प टिका है 7 पिलर्स पर, SANKALP। हर अक्षर का अपना एक मतलब है। समावेशी विकास से लेकर अधोसंरचना, निवेश और आखिर में पॉलिसी को परिणाम तक पहुंचाना, असल में यही पूरे बजट की नींव है। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, लोग और समाज। इसमें उन सभी योजनाओं पर फोकस है जो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के लोगों और समाज पर असर डालती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो है बस्तर जैसे इलाकों पर खास ध्यान देना। ये वो इलाके हैं जो कभी संघर्ष के लिए जाने जाते थे। सरकार की कोशिश है कि इसकी पुरानी पहचान को बदलकर इसे एक एजुकेशन और टूरिज्म हब के तौर पर एक नया भविष्य दिया जाए। और इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए 100 करोड़ रुपए का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इस पैसे का इस्तेमाल अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसी जगहों पर 2 नई एजुकेशन सिटीज बनाने के लिए होगा। सोचिए, ये वही इलाके हैं जिन्हें कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था। बजट में सोशल वेलफेयर पर भी काफी जोर है। आप देखिए, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना को 8,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा हेल्थ, आदिवासी कल्याण और लड़कियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी बड़े बड़े एलोकेशन किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, अर्थव्यवस्था और विकास। यहाँ सारा फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देने पर। और इसके लिए जरिया क्या है? जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और रोजगार के मौके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जैसे रायपुर से विशाखापट्टनम और रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे। साथ ही डोंगरगढ़ से कटघोरा और कोरबा से अंबिकापुर तक नई रेलवे लाइनें। ये प्रोजेक्ट्स अगर पूरे होते हैं तो राज्य की कनेक्टिविटी की तस्वीर ही बदल जाएगी। किसानों को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया जा रहा है। अकेले कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके साथ ही इंटरेस्ट फ्री लोन और एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी पैसा दिया गया है। और ये आंकड़ा देखिए, 8 लाख करोड़ रुपए। ये वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जो राज्य को मिले हैं। अगर ये सब जमीन पर उतरते हैं तो आप सोच सकते हैं कि औद्योगिकीकरण और नौकरियों के मामले में कितना बड़ा बूम आ सकता है। अब आते हैं संकल्प के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर पर। यह पिलर इस बारे में है कि कैसे इन सभी योजनाओं को सिर्फ कागजों से निकालकर हकीकत में बदला जाए, मतलब पॉलिसी से परिणाम तक। बजट भाषण में चाणक्य की एक बड़ी जबरदस्त बात कही गई कि किसी भी पॉलिसी की कीमत उसके इरादे से नहीं, बल्कि उसके नतीजे से तय होनी चाहिए। ये लाइन असल में सरकार की उस सोच को दिखाती है कि सिर्फ वादे नहीं, बल्कि रिजल्ट्स पर फोकस करना है। बात सीधी है, परिणाम ही सब कुछ है। तो इस पॉलिसी और परिणाम के बीच की दूरी को कम करने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे ई-फाइलिंग, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और एक अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। ये सब इसलिए ताकि काम पर नजर रखी जा सके और जवाबदेही तय हो। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बजट है, जिसमें एक साफ विजन दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सारी नीतियां और योजनाएं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के लिए जमीन पर हकीकत बन पाएंगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही